आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। एक नोट से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक नोट लिखते हैं। नोट एग्जाम्पल। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था विजातीय और सजातीय एक ही प्रकार के चिन्ह हों, जैसे प्लस, तो ये सजातीय हैं, सजातीय आवेश हैं। इन आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस, ये भी सजातीय आवेश हैं। एक समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है, जैसे प्लस माइनस में ये विजातीय आवेश है। विजातीय आवेश, इन आवेशों में आकर्षण होता है। इन्हें इंग्लिश में हेटेरोजेनियस चार्जर और सजातीय आवेश को इंग्लिश में होमोजेनियस चार्जर कहते हैं। इस प्रकार से सजातीय आवेश किसे कहते हैं? जिसमें एक समान आवेश हो, उसमें प्रतिकर्षण होता है और उसे सजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेश जिसमें असमान आवेश हो, इसमें आकर्षण होता है, विजातीय आवेश कहलाता है, हेटेरोजेनियस चार्ज। अब हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। इंग्लिश में डिफरेंस between mass and charge। चार्ज तथा आवेश तथा मास द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर हैं। चार्ज तथा मास में निम्नलिखित अंतर हैं। एक तरफ लिख लीजिए आवेश चार्ज, दूसरी तरफ लिख लीजिए द्रव्यमान मास। नंबर 1, आप लोग जानते होंगे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो नंबर 1, इसका SI मात्रक
कूलाम होता है, जिसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, इसका एसआई मात्रक केजी होता है। अंतर नंबर 1। अंतर नंबर 2, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन क्या द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है? कोई व्यक्ति आपसे 2 किलो चीनी लेने आए और कह दे कि -2 किलो चीनी दीजिए, तो क्या तुम -2 किलो चीनी दे पाओगे? इस प्रकार द्रव्यमान धनात्मक सदैव होता है। नंबर 2 अंतर, आवेश धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और द्रव्यमान यह सदैव धनात्मक होता है, यह सदैव धनात्मक होता है। अंतर नंबर 3। अंतर नंबर 3, आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के बल कार्य कर सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया गया कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश होते हैं। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। तो आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, जबकि द्रव्यमान के मध्य केवल आकर्षण बल ही कार्य करते हैं। नंबर 3 अंतर, आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दोनों प्रकार के बल कार्य कर सकते हैं। द्रव्यमानों के मध्य केवल आकर्षण बल ही कार्य करता है, आकर्षण बल ही कार्य करता है। अंतर नंबर 4, वैद्युत बल अपेक्षाकृत प्रबल होता है। द्रव्यमान से वैद्युत बल जो होता है वो प्रबल होता है, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। वैद्युत बल अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि द्रव्यमान से अधिक प्रबल होता है। और द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत का मतलब यहाँ पर है कि आवेश से दुर्बल होता है। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया होगा कि वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल होता है। अंतर नंबर 5, यदि कोई आवेश है, उसको लेकर आप चलिए,
थोड़ी दूर पे जाने के बाद क्या आवेश कम हो जाएगा? आवेश कम नहीं होगा। लेकिन आपका वजन 50 किलो है, यदि आपको 2 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए तो आपका वजन कुछ ना कुछ घट जाएगा, थोड़ी मात्रा में चाहे। इसलिए वैद्युत इसलिए वैद्युत आवेश गति से परिभावित नहीं होता है, जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान गति से परिभावित होता है। आइंस्टीन की एक थ्योरी में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की चाल से चलता है तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, वो जल्दी मरेगा नहीं। देखिए दिया, इसका फार्मूला है कैप स्मॉल m बराबर m0 बटा अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बटा c स्क्वायर। आइंस्टीन की थ्योरी से है। आइंस्टीन की थ्योरी। यहाँ जो m0 है यह विरामा अवस्था का द्रव्यमान है। v जो है पिंड की चाल है। c जो है वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश का चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो स्मॉल m दिया है ये गतिज द्रव्यमान है। ये आप लोगों को बीएससी लेवल का है, बीएससी में काम आएगा। कक्षा 12 में कुछ नहीं इससे पूछा जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज किसे कहते हैं। इस प्रकृति में विद्यमान जो सबसे कम परिमाण का स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है, इस आवेश के परिणाम को ही मूल आवेश कहते हैं। चलिए लिखते हैं। इस प्रकृति में, इस संसार में विद्यमान सबसे कम परिमाण का स्वतंत्र आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का है। इस आवेश के परिमाण को ही मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मूल आवेश को बच्चों ई से लिखते हैं, इसे कैपिटल ई से लिखते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि ई बराबर 1
1.6 गुणे 10 के घाते 19 कूलाम होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्वांटिजेशन, इसे इंग्लिश में क्वांटिजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज लिखते हैं। इस प्रिंसिपल के अनुसार इस प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक स्वतंत्र मूलावेश चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। अतः चार्ज बराबर Q बराबर NE। इसका परिभाषा होता है किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव वैद्युत आवेश की एक इलेक्ट्रॉन बराबर 10 के घाते 1.6 10 के घाते 19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। इसलिए किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, ये फार्मूला होता है, जहाँ N एक पूर्णांक है और E एक इलेक्ट्रॉन है। E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते 19 कूलाम। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके तब बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु से 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए तो वस्तु पर कितना आवेश होगा। सॉल्यूशन दिया है, वस्तु में 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गई तो वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो N बराबर 10 के घाते 19, E बराबर हम लोगों को पता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। तो आवेश ज्ञात करना है। Q बराबर NE, N बराबर 10 के घाते 19 गुणे E बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -19। Q बराबर 1.6 कूलाम, क्योंकि -19 है ये 19, तो
प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 19 घट के 19 कट गया और 1.6 कूलाम बचा। यही आंसर है। आंसर